सबसे पहले शांत प्रकाश जी, आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये गठबंधन सिर्फ कागजों में रह गया है। आप लोग ये बोल रहे हैं कि अब इसमें वो बात नहीं है, आप लोग इसे खत्म बता रहे हैं। क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप अभी इनको, जबकि 4 राज्यों में कांग्रेस और गठबंधन के साथ कुछ और राज्यों में ये अलायंस एक तरीके से दिखाई देता है? वरुण जी, जिस दिन ये गठबंधन बना था ये उसी दिन से साथ नहीं है। आप ये देखें कि सभी जगहों पर इन्हीं के जो साथी जो घटक हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो है चुनाव लड़े। चाहे आप हरियाणा में देख लें, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लें, आप जो है ना पश्चिम बंगाल में भी आपने स्थिति देखी कि किस तरीके से टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे को नोचने को तैयार थे। और आज ये जिस तरीके से इंडी अलायंस की जो बैठक कर रहे हैं, इसके पीछे ये समझ नहीं आता कि ये आखिर किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको बहका रहे हैं। आप ठीक है, गठबंधन होना चाहिए, गठबंधन में कोई बुराई नहीं है, मगर गठबंधन में कौन उस गठबंधन के जो है नेतृत्व कर रहा है और उसका क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरीके से चुनाव अभी तक लड़े और उसमें क्यों आपस में एक दूसरे के खिलाफ के चुनाव लड़े, तो क्यों एक दूसरे को कमजोर करने के लिए आपने चुनाव लड़ा। मैं ये नहीं समझता कि ये गठबंधन जो है ये सरकार बनाने के लिए, मजबूत विपक्ष बनाने के लिए काम कर रहा है। मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये विपक्ष को खत्म करने के लिए जो है इंडी अलायंस जो है इसका काम कर रहा है। कल जिस प्रकार से 15 के करीब जो है पार्टियां वहां पर इकट्ठा हो रही है, तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या राहुल गांधी जी करेंगे या क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे? और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खुद की जो पार्टियों ने ही, उनके जो टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी, उनके सांसदों ने और विधायकों ने ही उस पार्टी को छोटा कर दिया है। उनकी स्थिति ये हो गई है कि उनकी मान्यता खतरे में पड़ रही है। तो ठीक है, जो भी कुछ करने जा रहे हैं देखते हैं क्या होता है, मगर जिस तरीके से ये हमारे सामने एक विपक्ष के रूप में खड़ा होना चाह रहे हैं मगर एकजुट नहीं हो पा रहे, तो ये एक अच्छा विपक्ष ना होने के कारण से मैं समझता हूँ कि जो रचनात्मक काम विपक्ष को करने चाहिए उससे। प्रकाश जी, मुझे एक बात समझाएं, आप ये कह रहे हैं कि हमें उनसे गठबंधन को लेकर वो हम पर तंज ना कसे जो अपने सहयोगियों के साथ किन्होंने क्या क्या किया है वो किसी से छुपा नहीं है। देखिए, जो हमने जो किया उसका परिणाम हम भुगत रहे। हम कहां कहां पर अपनी सरकारें चला रहे वो सबके सामने जग जाहिर है, स्पष्ट है। और ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम तंज ना कसें, विषय तंज कसने की नहीं है, आप खुद तंज कसवा रहे हैं। अभी आज के ही डिबेट में हिंदू जी आम आदमी पार्टी से हैं और इन्होंने साफ तेवर दिखा दिए कांग्रेस के अगेंस्ट। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब में चुनाव है अगले साल 2027 में, तो उनके साथ में गठबंधन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो कल जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो इकट्ठा होने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये तो किसी भी सूरत में बेशक से फोटो जरूर खींच जाए इनके साथ में, मगर गठबंधन साथ चलेगा नहीं होगा किसी सूरत में। दूसरा, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी और ये आपस में कोई फोटो सेशन तो जरूर हो जाएगा, मगर ये साथ में चुनाव लड़ने बाकी के लोगों से ये टीएमसी का मुन्ना खान बढ़िया बताएंगे। अभी अखिलेश जी ने कहा था सभी 400 सीटों पर हमारी तैयारी है। वही मैं बता रहा हूँ ना कि वो किसी सूरत में वो कांग्रेस को मौका नहीं देने वाले। और इसी तरीके से बड़े क्षेत्र, बड़े चुनाव अगर हम देखें तो गुजरात में भी चुनाव है, तो वहां भी आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस को मौका नहीं देगी। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि किसी ये जितने भी घटक हैं केवल उतना ही मानेंगे कि चाय पानी पीने तक की क्षमता रहेगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा।
कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और अल्टीमेटली हम वही देखेंगे जो पीछे से हम देखते आ रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई निर्णय जो है मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ओके ओके। कितना लड़ ले लोकसभा चुनाव में सब एकजुट हो जाएंगे, एक ग्लू पे सब चिपक जाएंगे, क्योंकि आपसे मुकाबला करना है तो अर्थ से और वर्कर से, आप हर चीज से संपन्न है। नहीं, रमेश भाई ने जो भी बात कही है वो एक पक्षीय बात कह दी, और रमेश जी को ये भी अच्छी तरह पता होगा कि राहुल जी जिस तरीके से पिछले 12 वर्ष में कितनी यात्राएं इन्होंने बाहर की और कितना करोड़ रुपया इन्होंने वहां पर खर्च किया। जाहिर सी बात है इतना पैसा इनको मिला नहीं। टोटल मिला करके जो इनको तनख्वाह मिली वो 8 से 10 करोड़ रुपया मिली, मगर जो खर्चा है वो 100 करोड़ के आसपास खर्च किया। तो पैसा तो इनके पास पर्याप्त है, मगर उस पैसे का दुरुपयोग करना वो इनको भाता है। ये जाकर के अपने प्रचार में लगाएं, जनता के बीच में जाएं। कहीं आपको नजर आया? आपने होटल गिन लिए और उसमें किनके नाम से वो आवंटित थे होटल, वो भी आपने एक बात कही। वहां पर कांग्रेस के नेता क्यों नहीं पहुंचे अगर भाजपा के नेता पहुंचे हैं तो? और चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए तो हर तरीके के प्रयास किए जाएंगे, जनता तक पहुंचने के प्रयास किए जाएंगे और उनको जनता को जाकर के बताना कि क्या 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 हम लोगों ने पूरे देश में विकास के काम किए। आज हमने जिस तरीके से 5 करोड़ से ज्यादा मकान देश की जनता को दिए, किसी सरकार ने नहीं दिए। 14 करोड़ से ज्यादा शौचालय हमने दिए। जिस तरीके से 35 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण हो रहा है और इतने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया वो हमने दिया है, ये इनकी सरकारों ने नहीं दिया। कितने बढ़िया इंस्टीट्यूशंस बने हैं देश के अंदर, आयुध सामग्रियां भारत में निर्माण हो रही हैं, सुरक्षा बल भारत में ही अपना मजबूत हो रहा है। ये सब काम हमने किए। जीएसटी कलेक्शन करना, उसके बाद रिफॉर्म करने की एक मिसाल हमारी सरकार ने दी। हमने 18% से ज्यादा जो है ना कीमतों में जो जीएसटी रिफॉर्म के दौरान कटौती करी। और आज जहां पर हमारी सरकारें हैं, आप देख लें 103 रुपए लीटर से ज्यादा कहीं पेट्रोल का दाम नहीं है। वहीं जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर 115, 16, 109 रुपए, मतलब इतना पेट्रोल के दाम आप ज्यादा ले रहे हैं और उसके बावजूद भी देश में सुधार की बात कर रहे हैं। महंगाई का जो है ना झूठा रोना जो है, आप लोग रो रहे हैं। आप ये देखें कि वर्तमान सरकार देश के हर नागरिक को 82 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रही है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। किसी भी सूरत में कोई किसान पैसे के लिए वंचित ना रह जाए। तमाम स्थितियों के बावजूद हम जो है ना अनवरत रूप से किसान निधि का पैसा जो है किसानों के खाते में 13 करोड़ किसानों के खाते में डालते हैं। जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट और जन जन तक सुविधाओं का काम करने का जो हमने बीड़ा उठाया उसको 100% पूरा कर रहे हैं। आज हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए मैक्सिमम 55 से 60 करोड़ लोगों को इनको स्वास्थ्य के लिए जो है ना कार्ड बना करके दे रहे हैं और उसका लाभ वो लोग ले पा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हम दे रहे हैं, और आज पूरे विश्व में हालत ये है, युद्ध की स्थिति चल रही है, लोग तमाम मुल्क जो है वहां पर महंगाई का दौर चल रहा है। वहां आईएमएफ की रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ जो है आर्थिक स्थिति में चीन से भी ज्यादा बेहतर पोजीशन में हम हैं। 3% से जो ज्यादा जो है वो 3% से ज्यादा हम चीन से, हाँ चीन से ज्यादा है। तो आप ये देखिए कि वो हालात जिस वक्त में सभी मुल्क जो है आर्थिक स्थिति में कमजोर है, भारत अपनी एक जो मोदी जी का जो निर्णय है उसके कारण से पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है।
हमारे ठीक है। परमात्मा की कृपा से, मोदी जी के प्रयासों से। ठीक है शांत प्रकाश जी, बहुत विस्तार में आ गए ना अब आप, ठीक है आपकी बात आ गई। हाँ जी, आपको पॉइंट आ गया। इंदु जी अब ये बताएं, जैसे